इन सभी लोगों को 1 साल बाद पानी मिलने वाला था, जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी अपने अपने बर्तनों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इन सबको पानी ना मिलने की वजह से इनका शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था और ऊपर इन सभी का लीडर था जो साल में इनको 1 बार पानी देता था। अब वो पानी को चालू करता है। पानी बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा था। सभी लोग पानी के प्यासे पानी की तरफ भाग रहे थे, अपने अपने बर्तनों को उस पानी से भर रहे थे। जिस भी आदमी को जितना पानी मिलेगा वो पूरे 1 साल तक चलाएगा। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पानी ना मिलने की वजह से यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये पानी भी कुछ ही देर के लिए था और थोड़ी देर बाद इनका सरदार पानी को बंद कर देता है। शायद कुछ ही लोगों को पानी नसीब हुआ था, जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तभी इनका लीडर कहता है जिसको जितना पानी मिला है वो पानी 1 साल तक चलाएगा। इसके लीडर को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको जितना पानी मिला था वो तो केवल 1 ही दिन में खत्म हो जाएगा। और वहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो गाड़ी से इनकी तरफ आ रही थी। इन सभी लोगों से यहाँ पर जबरदस्ती काम कराया जाता था और पानी केवल 1 साल में ही दिया जाता था। और ये लड़की उसी लीडर के अंडर काम करती थी, जिसका काम माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना था। लेकिन ये लड़की जानती थी कि वो लीडर का। इन दोनों को रात के समय कोई चीज दिखाई पड़ती है। ये दोनों उसे देखकर हैरान थे। ये आदमी टॉर्च जलाकर देखता है। इनके सामने कोई कपड़ा ओढ़कर खड़ा था। इनको समझ नहीं आता कि आखिर कौन हो सकता है। तभी वो अपने शरीर से कपड़ा हटाता है। ये एक लड़की थी जो रो रही थी। ये दोनों चौंक जाते हैं। वो लड़की इनसे मदद मांग रही थी, लेकिन दूसरे आदमी को खतरा महसूस हो रहा था। ये चारों तरफ लाइट की रोशनी से देख रहा था, लेकिन लड़की के अलावा वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही थी। वो लड़की फिर से मदद मांगती है। ये आदमी लड़की को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से हिल भी नहीं रही थी। ये लड़का आदमी को इंतजार करने को कहता है। लड़की फिर से कहती है कि वो लोग मुझे मार देंगे। तभी ये आदमी जाने के लिए दरवाजे का लॉक खोलता है। इनके साथ के और भी लोग थे जो बंदूक से निशाना लगाकर बैठे हुए थे। अब आदमी अंदर जाता है, लेकिन दूसरा लड़का उसे अंदर जाने से मना करता है। तभी वो भागकर लड़की की तरफ जाने लगता है। इस आदमी को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि इसके साथ क्या होने वाला था। लड़की अभी भी चुपचाप खड़ी होकर रो रही थी। अब जैसे ही आदमी लड़की के पास पहुँचता है, लड़की को कोई जोर से जंजीर से खींचता है। तभी आदमी वहीं पर रुक जाता है। आदमी समझ गया था कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब वो पीछे की तरफ देखता है और यहाँ से भाग। ये आदमी फोन बूथ में आता है और किसी से बात करता है। तभी फोन बूथ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये बात करके दरवाजे को खोलता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये जोर जोर से दरवाजे को धक्का मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये आदमी हैरान था। तभी वहाँ से 2 लोग गुजर रहे थे। ये उनको इशारा करके अपने पास बुलाता है। ये उन दोनों को इशारे में बताता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है। तभी ये लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी वो दरवाजा इनसे नहीं खुल रहा था। यहाँ पर और भी लोग आ चुके थे जो तमाशा देख रहे थे। ये दोनों हार कर यहाँ से चले जाते हैं। ये आदमी एक मजाक बन चुका था। सभी लोग इसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है। वो भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दरवाजे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ये आदमी भागकर दरवाजे को धक्का मारता है। वो कई बार प्रयास करता है, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा किसी से भी नहीं खुल रहा था। तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं। वो दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन वो भी नहीं खोल पा रहे थे। अब मजबूरी में इस पूरे बूथ को उठाकर वो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। सभी लोग उस आदमी को देखकर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी आगे चलकर इसने देखा कि एक और आदमी बूथ में बंद था। ये भी आदमी इसी के जैसा टकला था। ये सबसे